यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज विहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्र सचरी श्रृंखला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सचरी श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सश्री ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कान विविधि संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा में शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नामाचार्य श्री अद्वैत ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगमयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार करने वाले पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की। निताय गौर प्रेमानंदी हरि। निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार हो। सब भक्तों की जय जयकार हो। गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। ओम अज्ञानातिमरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारणे। आप सभी हरिभक्तों का और माताओं का सुबह के कार्यक्रम में इस भागवत प्रवचन में स्वागत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नेष्टकी। Before reciting this Srimad Bhagavatam, which is our very means of conquest,
I offer my respectful obeisances unto the personality of God and Narayan, unto Narayan Rishi, the supremest human being, unto Mother Saraswati, the goddess of learning, unto Srila Vyasadeva, the author, unto Srila Prabhupada, our loving spiritual master. श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद अध्याय 28 और श्लोक 29। आप सब मेरे पीछे बोलिए। उपये में विवाह किया, सारे बोलिए। वीर्य शौर्य का प्रणाम पुरस्कार, वेदर्भीम विदर्भ की कन्या, मल्यध्वजा मल्यध्वज युधि युद्ध में निर्जित्य विजय होकर, राजन्ययान अन्य राजकुमार, पांडया पांडु देश में उत्पन्न अथवा सर्वश्रेष्ठ विद्वान, पर दिव्य पूरम नगरी जया वजेता, उपये में वीर्य पनाम वेदिर वेदिर भीमल्य ध्वजा युधि निर्जित्या राजन्या अनपानंड्या पुरुपुरंजया, उपये में वीर्यपणाम वेदिर्भीमल्य ध्वजा युधि निर्जित्य राजन्या अनपांड्या पुरुपुरंजया। मलया ध्वजा अरे समय बड़ा काम है तो माताएं, एक दो माता बोलो। अनुवाद सब मेरे पीछे बोलिए। यह निश्चय हुआ था कि राजा विदर्भ की कन्या वैदर्भी का विवाह अत्यंत शक्तिशाली पुरुष मल्लध्वज के साथ किया जाए, जो पांडु देश का रहने वाला था। उसने अन्य राजकुमारों को पराजित करके राजा विदर्भ की कन्या के साथ विवाह कर लिया। तात्पर्य हमारे परम दरणीय प्रातः स्मरणीय अचनीय वंदनीय पतित पावन श्रील प्रभुपाद जी द्वारा क्षत्रियों में प्रचलन है कि किसी राजकुमारी का विवाह कुछ शर्तों के अंतर्गत किया जाए।
उदाहरणार्थ द्रौपदी का विवाह उसके साथ होना था जो मछली की परछाई देखकर उसे बाण द्वारा भेद देगा। इसी तरह श्री कृष्ण ने 7 बलवान सांडों को हराकर अपनी एक रानी को प्राप्त किया था। यह वैदिक प्रथा थी कि राजा अपनी कन्या का विवाह कुछ शर्तों के साथ करे। राजा विदर्भ की कन्या वैदर्भी एक परम भक्त और शक्तिशाली राजा को प्रदान की गई। क्योंकि मल्लध्वज एक शक्तिशाली राजा तथा महान भक्त था, इसलिए वह सारी शर्तों को पूरा करता था। मल्लध्वज नाम ही ऐसे भक्त का सूचक है जो मल्ल पर्वत की भांति अटल हो और अपने प्रचार में अन्य भक्तों को भी अटल बनाए। ऐसा महाभागवत अपनी बात को सभी को मनवा सकता है। प्रबल भक्त अन्य समस्त आध्यात्मिक विचारधाराओं तथा ज्ञान कर्म तथा योग के विरुद्ध प्रचार करता है। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। आप सबका धन्यवाद। यहाँ बड़ी विचारने की बात है। ये बात आप कृपया सब ध्यान से सुनिए और मनन कीजिए। जैसे महाराजा मल्लध्वज जो थे बड़े शक्तिशाली वीर थे और भक्त थे। इसी संदर्भ में प्रभुपाद यहां कह रहे हैं कि मल्लध्वज नाम ही ऐसे भक्त का सूचक है जो मल्ल पर्वत की भांति अटल हो। यह बड़ा आवश्यक है, क्योंकि हम कलयुग में बद्ध जीव हैं। एक कहा गया है गंगा गए गंगा दास, यमुना गए यमुना दास। वो ठीक नहीं, हमें पक्का रहना है। और ये जो बैठे हैं यहाँ पर राधा पार्थी साथी के सामने परम पूज्य आदरणीय गुरुदेव प्रभुपाद, ये भी मल्लध्वज थे, बड़े पक्के थे। इनकी एक बात मैंने पहले भी सुनाई थी, बहुत पहले, आपको फिर बताता हूं। जब ये अमेरिका में थे तो अमेरिका में गए हुए भारत से भोगी योगी बहुत सारे, एक योगी, उनका नाम भी योगी था, इनके पास आ गए और कहने लगे, स्वामी जी व्हाट फॉर यू हैव कम हियर, किस लिए यहाँ आए हो अमेरिका में? प्रभुपाद कहते हैं आई हैव कम हियर टू प्रीच सनातन धर्म। मैं सनातन धर्म का प्रचार करने आया हूं। व्हाट यू मीन बाय सनातन धर्म? प्रभुपाद ने 4 नियम बताए, मांस मच्छी अंडा प्याज लहसुन नहीं। दूसरा नियम कोई नशा नहीं। तीसरा नियम अवैध स्त्री संग। चौथा नियम जुआ नहीं। और सुबह जल्दी उठना, जप करना और 4 नियमों का पालन करते हुए सनातन धर्म का अनुसरण करना। तो वो योगी कहते हैं, स्वामी जी आई थिंक योर रूल्स एंड रेगुलेशंस आर वेरी डिफिकल्ट। मैं ये सोचता हूं कि आपके ये नियम बड़े कठिन हैं और मुझे नहीं लगता कि ये अमेरिकन लोग आपके नियमों का पालन करेंगे। अगर आप अमेरिकन लोगों में अपनी वो सुझाव देने लगा योगी, अगर आप इन अमेरिकनों में ये सनातन धर्म का प्रचार करना चाहते हैं तो फिर आपको ट्राउजर और शर्ट पहननी पड़ेगी, नेकटाई लगानी पड़ेगी, छुरी कांटे से खाना सीखना पड़ेगा, नहीं तो ये अमेरिकन आपको सुनेंगे नहीं। प्रभुपाद ने क्या कहा? प्रभुपाद ने कहा आई डिडंट कम हियर टू फॉलो देम, आई केम हियर टू मेक देम फॉलो मी। मैं यहां इनका अनुयायी बनने नहीं आया, इनको अपना अनुयायी बनाने आया हूं और बना के दिखा दिया। ये है मल्लध्वज पक्के संत। इसलिए हमने इनके चरण चिन्हों पर चलना है। आज हम अपनी मन मर्जी कर रहे हैं, जो मन में आता वो हम करते हैं, वो ठीक नहीं। उसका परिणाम क्या होगा? हमको नरक में जाना पड़ेगा। और मैंने इनको देखा, इनकी कृपा से मेरे में कोई योग्यता नहीं। योग्यता बेचारे किछु नहीं पाए तुम्हारा करुणा सार। करुणा ना होइले कांदी या प्राण न राखी वो वार। इनकी कृपा, मुझे इनका बड़े नजदीक से इनको देखा। बाकी ऐसे संत बहुत दुर्लभ हैं। देखो, अगर हम अपने भारत का उज्जवल भविष्य चाहते हैं
और अपना अगर उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमने भी इनको जैसे इन्होंने कहा वैसे पालन करना पड़ेगा, यथारूप। इन्होंने जो भगवत गीता जी, क्या भगवत गीता एज इट इज, कोई उसमें परिवर्तन नहीं। हम लोग बद्ध जीव हैं। मैं पहले अपने आप को, हम बद्ध जीव हैं। हमारी आदत क्या है? बदल, तोड़ना मरोड़ना। शुद्ध नहीं है ना, ये शुद्ध थे। इन्होंने कृष्ण भगवान के शब्दों को यथारूप में लोगों के आगे रखा। और देखो उस देश में, अमेरिका में, जहां लोग मांस और शराब के बिना बात नहीं करते, और इतने वो पतित लोग, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बिना कोई बात ही नहीं, उन लोगों को ब्रह्मचारी और सन्यासी बना दिया। ये मल्ल ध्वज का काम है। प्रभुपाद ऐसे ही मल्ल ध्वज थे। अभी ये तो चले गए, बोल गए, पर इनके चरण चिन्ह पर हम सबको चलना है। ये मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, सबसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं, क्षणिक चीजों के पीछे मत जाओ, शुद्ध भक्ति के पीछे जाओ। जैसे कहा है भक्त का, प्रभुपाद भक्ति का जगह जगह वर्णन कर रहे हैं। वो शब्द है ना, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले रे अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम एत एव शांत। शांति केवल भक्त को प्राप्त हो सकती है और किसी को शांति नहीं मिल सकती। भोगों के चाहने वाला, मुक्ति का चाहने वाला, सिद्धियों का चाहने वाला और कामी पुरुष, इनको शांति का प्रश्न ही नहीं है। ये सब अशांत हैं। और कृष्ण भक्त निष्काम, प्रभुपाद ने क्या दिया? कृष्ण भक्ति निष्काम, निष्काम भक्ति। और भागवत भी यही कह रहा है, सबे पुंसो परो धर्मो जतो भक्तिर अधोक्षजे अहाइतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धि। भगवान की जो भक्ति है, ये इसमें कोई रोक नहीं आनी चाहिए। अनमोटिवेटेड एंड अनइंटरप्टेड। अगर कोई मोटिवेशन है इसलिए मैं भक्ति कर रहा हूं तो शुद्ध भक्ति नहीं है, वो नौकरी है, मजदूरी है। मजदूरी से भगवान नहीं मिलते, भगवान केवल भाव और भक्ति से मिलते हैं। और ये प्रभुपाद जी की देन है बहुत बड़ा। ये भक्ति लुप्त हो गई थी। आज हमारे हिंदू मंदिरों में क्यों कोई नहीं जाता? क्योंकि वहां पर स्वार्थ आ गया है। पुजारी घंटी इसलिए बजाता है, लोग आएंगे, वो चढ़ाएंगे, मैं पेट पालूंगा, बच्चों का पेट पालूंगा। प्रभुपाद कहते हैं, अरे भाई जंगलों में हाथी, प्रभुपाद ने करोड़ों कहा है, बाकी बहुत हाथी हैं जंगलों में, अफ्रीका के जंगलों में। किसी के पास कोई डिग्री नहीं, कोई बिजनेस नहीं है, वो सबके पेट भरते हैं। 2 मन हाथी खाता है। हमारा अगर मनुष्य शरीर में आकर के हरि चरणों से प्रेम नहीं हुआ तो एक भजन में हमारे आचार्य कह रहे हैं, कृष्ण भक्ति बिना जीवन तो मिछे है। अगर कृष्ण की भक्ति नहीं हुई तो जीवन बेकार है। साकार जीवन उसी का जो भक्त है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं, इस बात को भी हाईलाइट प्रभुपाद ने किया, ये आंदोलन क्या है जिसकी शुरुआत स्वयं भगवान ने किया था। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण ना ही अन्य, ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुता होइलो सही, बलराम होइलो निताई, 3 हीन जातो छील हरि नाम उधारी लो, तारो साक्षी दिखाई मताई। ये आंदोलन क्या है? प्रभुपाद कृपा से इसको समझो। महाप्रभु भगवान शिक्षा दे रहे हैं। परमपिता कली पावनावतार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में हैं, तो उन्होंने क्या देखा? कुछ स्मार्त ब्राह्मण, बड़े विद्वान, कहा ना कि पोथी पढ़ पढ़ जुगमुआ पंडित भयानक होए, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। गीता के श्लोकों का उच्चारण करना बहुत अच्छा है, पर उस पर आचरण भी तो होना चाहिए। श्लोक बोल दिए और पर्दे के पीछे से उल्टे काम किए, मन में गंदगी भरी रही तो क्या लाभ? महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं, इस बात को कृपा करके सारे भक्त, सारी माताएं ध्यान में रखो। दक्षिण भारत की यात्रा में भगवान हैं, तो क्या देखा भगवान ने? कुछ स्मार्त ब्राह्मण जिन्हें सारी गीता कंठस्थ थी, और वो हंस रहे हैं, हे कर रहे हैं। तो परमपिता इस घटना के माध्यम से हमें शिक्षा देना चाहते हैं। उनके पास उनको पूछने लगे, भाई आप लोग क्यों हंस रहे हो? कहते ये देखो कि ये ब्राह्मण है, अनपढ़ है, इसको पढ़ना तो आता नहीं। उनकी ये हंसी क्या दर्शा रही है? उनको अपनी विद्वता का बड़ा अहंकार है। और नरोत्तम ठाकुर कहते हैं कि भजन में, अहंकार मत होइया
अहंकारी जीव पागल हो जाता है। वो कोई चाहे मैं हूं, आप हैं, ये है, वो है, अहंकारी जीव पागल है। तो वो अपनी विद्युता का अहंकार, देखो विद्युता का भी अहंकार हो, मैं बड़ा महान हूं। अरे जिसको अहंकार हुआ वो बेचारा नरकगामी है, उसको भगवान नहीं मिल सकते। और भगवान मिलेंगे प्रभुपाद कृपा से, और ये जो गौर निताय भगवान यहाँ इनकी कृपा से। कलयुग के ये भगवान है। तो वो हंस रहे हैं। उन्होंने पूछा क्यों भाई तुम लोग हंस रहे हो? कह रहे देखो एक ब्राह्मण है तो अनपढ़, गीता ऐसे पकड़ी है हाथ में जैसे पढ़ रहा है उसको। परमपिता अति दयालु परम कृपालु गौर भगवान उसके पास गए। वो बेचारा गीता हाथ में पकड़ करके रो रहा है। परमपिता उसको पूछते हैं भाई तुम क्यों रो रहे हो? ये हंस रहे हैं। नहीं। फिर क्यों रो रहे हो? कहते मेरे गुरुजी ने कहा था बेटा गीता पढ़ना, मैं तो अनपढ़ हूं इसलिए रो रहा है। कहते नहीं। फिर क्यों रो रहा है तुम? कहते मैं जब गीता हाथ में लेता हूं और फोटो देखता हूं भगवान की कि परमपिता परमेश्वर सर्वेश्वर भगवान त्रिलोकीनाथ सब कारणों के कारण वो अपने भक्त और सखा अर्जुन के सारथी बन गए। इस बात में मुझे रोना आ रहा है। तो कौन बात कर रहा है उनसे? वही त्रिलोकीनाथ अपने भक्त के रूप में आए हैं। उन्होंने उसको क्या कहा? तुम ही असली गीता के पढ़ने वाले हो। अनपढ़ को कह दिया भगवान ने। ये सब पाषंडी, ये जो खड़े हैं ना हंस रहे हैं ना, सब पाषंडी कहा था भगवान ने उनको। गीता का मर्म क्या है? भाव और भक्ति। अनपढ़ का भाव जागृत हो गया है, पढ़े लिखा बड़ा पढ़ गया, भाव ही जागृत नहीं हुआ तो नरक का द्वार है। अंत नारायण स्मृति नहीं हो सकती। अंत में आप भगवान का सिमरन नहीं कर सकते, बहुत कठिन है। अगर अंत नारायण स्मृति नहीं हुआ, कुछ भी किया मैंने, कोई लाभ नहीं होगा उसका मुझे। ये आंदोलन ये है, ये महाप्रभु ने दर्शाया। और प्रभुपाद देखो मैं आपकी बात बताऊं, प्रभुपाद से मेरी एक बार बातचीत हुई। मुझे शुरू से कुछ स्वस्थ ऐसा, मेरे कर्म खराब, किसी का क्या दोष, मुझे हेडेक रहती थी, सर दर्द रहती थी। तो पढ़ने में जब मैं बैठूं नहीं पढ़ सकता था। थोड़ा बहुत प्रभुपाद की बुक्स पढ़ी, ज़्यादा नहीं पढ़ी। फिर मैंने एक बार प्रभुपाद जी को कहा, हमने प्रभुपाद मैं आपकी कृपा से जब तो कर लेता हूं लेकिन बुक्स नहीं ज़्यादा पढ़ सकता मैं। उन्होंने क्या कहा मेरे को, डांटा नहीं, हाँ देखो मेरी बुक्स भी ज़्यादा नहीं पढ़नी। ये प्रभुपाद के शब्द बता रहा हूँ उनके मंदिर में, और लिखा भी है, मैं कोट्स बता सकता हूँ इसके। वन शुड नॉट रीड सो मेनी बुक्स। अहंकार आना बड़ा आसान है। हमारे अहंकार से भरे पड़े हैं, तभी तो ये शरीर मिला हमको। ये शरीर दंड है, प्रभुपाद कहते हैं आत्मा को ये शरीर दंड है। और अहंकार खत्म करना है। अहंकार खत्म कैसे होगा? अगर हम पर गौर निताय की कृपा होगी, वो कहा ना, और ऐसे संतों की कृपा होगी। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करो ये दासे तृणापेक्षा अतिहीना, सकल सहाने बल दिया करो, निजा माने स्पृहाहीना, सकले समाना करीते शक्ति, देहो नाथा याथा यात, तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे, अपराधा होई बेहात। कबे हेनो कृपा लभी आए जान, कृतार्थ होई बेनाथ, शक्ति बुद्धिहीना हम अति दीना, करो मोरे आत्मसात। योग्यता बिचारे किछु नाही पाए, तो मारा करुणा सार, करुणा न होइले कांदिया कांदिया, प्राण न राखी वो आर। ये जो प्रार्थना करने वाले शुद्ध भक्त भगवान के, ये है विनम्रता। विनम्र तो विनम्रता अगर मेरे में नहीं आई, विद्वान में बन गया तो भगवान मिलेंगे। यहाँ प्रभुपाद ने वर्णन किया है, जो ज्ञानी हैं या कर्मी हैं उनके आगे कभी भी घुटने नहीं टेकता शुद्ध भक्त। ये प्रभुपाद जी को सारा रेफरेंस, ये सारे गुण उनमें थे। तो महाप्रभु ने ये दर्शाया भाव और भक्ति। भाव से ही भगवान मिलेंगे। और भाव उसमें कोई जाति भेद नहीं, कोई रंग भेद नहीं, कोई लिंग भेद नहीं। ब्राह्मणों ने, सच्ची बात बताऊं, मेरा भी आई एम आल्सो सो कॉल्ड ब्राह्मण। कलयुग में कोई ब्राह्मण जन्म से नहीं है, कर्म से। जन्मना जायते शूद्रा संस्कार द्विजोत्तमा, वेद पाठी भवेद विप्रा, ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा। कलयुग में जन्म से सब शूद्र हैं। क्यों? कोई गर्भदान संस्कार नहीं है। हम नाम के ब्राह्मण बन गए, काम किए हमने कसाईयों वाले, और फिर भी अपने आप को ब्राह्मण क्लेम करे नहीं।
तो कलयुग में कोई भी भक्ति कर सकता है और अपने जीवन को सफल कर सकता है। महाप्रभु ने क्या दर्शाया, हरिदास कौन थे, यवन थे, और बेचारे इतने विनम्र थे हरिदास ठाकुर कि जगन्नाथ जी के मंदिर में नहीं जाते थे, मैं यवन हूं, मैं मंदिर का जो चूड़ा ऊपर ध्वज और क्या कहते हैं चक्र, उसके दर्शन कर लेते थे, मंदिर में नहीं गए कभी भी। और जगन्नाथ भगवान उनके पास आते थे, रोज आकर उनको प्रसाद देते थे। क्या दर्शाया भगवान ने। हमारा रूप सनातन जो थे ये तो ब्राह्मण थे, सरस्वत ब्राह्मण थे, लेकिन यवनों की नौकरी करने से ब्राह्मण समाज ने इनको निष्कासित कर दिया था। इनके नाम भी बदल गए थे, दबीर खास और साकर मलिक। भगवान ने इनको आचार्य पद पर स्थापित किया। भगवान करके दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम मनमर्जी कर रहे हैं, क्योंकि शुद्धि नहीं हुई कुछ भी। मन मलिन रहा। मन अगर मलिन रहा तो कैसे कल्याण होगा। कल्याण तो तभी होगा जब मन हरि सिमरन में लग जाएगा। जब तक मन हरि सिमरन में नहीं लगेगा, प्रभु भक्ति में नहीं लगेगा, और वो भक्ति भी कैसी, भगवान खुद बता रहे हैं गौरहरि, ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कवितंबा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्तिर अहैतुकी त्वयि। मुझे धन नहीं चाहिए, हम सब धन के पीछे हैं। अरे भैया धन यहीं का यहीं रहेगा, मेरे साथ जाने वाला ये नहीं है। ना जन्म, मुझे अनुयायी नहीं चाहिए, शिष्य चाहिए मेरे को बहुत। अरे शिष्य तेरे को नरक में ले जाएंगे अगर तू उनका उद्धार नहीं कर सका तो। ना जन्म, मुझे अनुयायी नहीं चाहिए, सुंदरीम, मुझे सुंदर स्त्री भी नहीं चाहिए, कविताम, वो मुझे बड़ा कवि भी नहीं बनना, बड़ा प्रवक्ता भी नहीं बनना। तो क्या चाहिए फिर आपको? आपको धन नहीं चाहिए, अनुयायी नहीं चाहिए, सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, आपने बड़ा कवि नहीं बनना, तो क्या चाहिए आपको? मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्तिर अहैतुकी त्वयि। मुझे जन्म पर्यंत जन्म प्रभु आपकी भक्ति चाहिए। ये नहीं है कि जन्म है, जन्म पर्यंत जन्म। कैसी? अहैतुकी, मैं आपकी भक्ति तो करूं लेकिन बदले में कुछ नहीं। ये भगवान सिखा रहे हैं। और प्रभुपाद ने क्या शिक्षा दी? यही तो थी। प्रभुपाद कई बार कहते थे अपने लेक्चर में, भाई आई डिडंट ब्राइब दिस अमेरिकन बॉयज एंड गर्ल्स, को मैंने को इनको रिश्वत थोड़ी दी है, भक्ति दी प्रभुपाद ने उनको। और दिन रात बुक डिस्ट्रीब्यूशन की बात चल रही है, मैं एक बुक डिस्ट्रीब्यूशन की बात बताऊं, प्रभुपाद कितने महान थे, कितना उत्साह हमारा बढ़ाते थे। एक भक्त बेचारा, उसने बैग भरा बुक्स का और बेचारा डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए गया। ये लॉस एंजलिस की बात है। जब गया वो डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, 12 घंटे बेचारा बाहर खड़ा रहा, एक भी पुस्तक नहीं उसकी निकली। वापस आया, प्रभुपाद के कमरे में प्रणाम किया, फूट फूट कर रोने लगा। वो रो रहा है। प्रभुपाद कहते हैं, व्हाट्स द मैटर, व्हाई यू आर क्राइंग? सारी बात बताई। प्रभुपाद कहते हैं, इट्स ऑल राइट, यू वेंट आउटसाइड, यू ट्राइड फॉर 12 आवर्स, कृष्ण हैज टेकन नोट ऑफ दैट। तूने प्रयास किया, भगवान ने नोट कर लिया, वो देख लिया है। सफलता विफलता भगवान के हाथ में है। सेवा करना हमारा कार्य है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हमारा काम कर्म करना है, लेकिन फल की इच्छा नहीं करना, वो भगवान पे छोड़। देखो उसका उत्साह बढ़ाया प्रभुपाद जी ने। 12 घंटे बेचारे। तो हमें प्रयास करना है। एक जगह प्रभुपाद कह रहे हैं, ये अगर कोई हम सफल नहीं होते, हम प्रयास कर रहे हैं प्रचार करने का, तो दैट इज नॉट, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। आई हैव ट्राइड, वी हैव ट्राइड। हमें प्रयास करना है, प्रयास करना है लोगों को भक्ति में लगाने का। और बार बड़ा अच्छा मैंने लिखा, देखा, प्योरिटी इज द फोर्स। बिना प्योरिटी का कुछ नहीं होगा। 4 बातें कही प्रभुपाद ने। माई बुक्स आर द बेसिस, मेरी पुस्तकें आधार हैं। और दूसरी बात, प्रीचिंग इज द एसेंस, प्रचार ही सार है। पर प्रचार कब होगा? प्योरिटी इज द फोर्स। अगर मैं प्योर होऊंगा तो प्रचार करने में निमित्त बनूंगा, नहीं तो मैं खुद ही अगर प्योर नहीं तो मैं भी बेवकूफ हूं और दूसरों को भी बेवकूफी बनाऊंगा मैं, उससे कोई लाभ नहीं होगा। वो भी नरक में और पीछे पीछे मैं भी उसके जाऊंगा नरक में। तो प्योरिटी इज द फोर्स। और चौथी बात, प्रीचिंग इज द एसेंस, अपना यूटिलिटी, यूटिलिटी इज द एसेंस। अगर उसमें कोई सफलता मिलती है वो, तो भक्ति। और प्रभुपाद एक मल्ल ध्वज ऐसे पक्के थे,
इन्होंने किसी के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया। बहुत सारे लोगों ने इनको डिस्करेज किया, इनके गुरु भाइयों ने इनको डिस्करेज किया है, कोई नहीं है, कहाँ प्रचार करेगा, क्या करेगा। तो लेकिन प्रभुपाद ने पक्के थे, उनको मौका दिया। जब अमेरिका में पहुंचे प्रभुपाद, पत्र लिखा गुरु भाइयों को, भाई हमारे गुरुदेव भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद चाहते थे अमेरिका में पहले राधा कृष्ण का मंदिर बन सकता है, आप कृपा करके कुछ भक्त भेजो, कुछ पैसे भेजो। किसी ने जवाब तक नहीं दिया है। तो प्रभुपाद इतने लगे रहे, कोई परवाह नहीं। अगर किसी ने डिस्करेज किया, किसी ने साथ नहीं दिया, he didn't care for anybody। इसी प्रकार हमें प्योरिटी की तरफ आगे बढ़ना है। और भगवान के भक्त कैसे होते हैं, एक ये भागवत का ही श्लोक है, हमें ये ध्यान में रखना है। ये भागवत का पहला स्कंद 18वां अध्याय 48वां श्लोक नोट रखो। त्रिस्कृता विप्रलब्धा शब्दा क्षिप्ता हता अपि नस्य तत्प्रति कुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभवोपि। भगवान के भक्त इतने सहिष्णु होते हैं, सहनशील होते हैं कि अपमानित होने, ठगे जाने, शापित होने, विचलित किए जाने, उपेक्षित होने अथवा जान से मारे जाने पर भी कभी बदला लेने का विचार नहीं करते। ऐसा बनना है, तब धाम मिलेगा, नहीं तो आवागमन मिलेगा। भाई भक्त बनना है, मरना भी पड़ा पर भक्ति नहीं छोड़ेंगे। मार दे भाई तुम। प्रहलाद महाराज को ऐसे ही तो कहा था। प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु मार रहा है, कसूर क्या था उनका? वो भक्त थे। उनके गुरुदेव नारद जी की कृपा से इतनी भक्ति थी, वो भक्ति को छोड़ने के लिए बोला मार दो, बोला मार दो। अरे राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। जिसकी रक्षा कृष्ण करें उसे कौन मार सकता है, और जिसे कृष्ण मारे उसे कौन बचा सकता है। हमें तो कृष्ण की सुरक्षा चाहिए। मैंने कई बार यह भी उदाहरण दिया, इंदिरा गांधी की सबसे बड़ी सिक्योरिटी थी, प्राइम मिनिस्टर की सबसे बड़ी सिक्योरिटी होती है Z+ जो भी है, हजारों सिक्योरिटी वाले होते हैं, लेकिन कृष्ण की सिक्योरिटी नहीं मिली थी इंदिरा गांधी को। कृष्ण भगवान ने उसको सुरक्षा प्रदान नहीं की थी, क्योंकि उसने सारे धर्म विरुद्ध कार्य किए, धर्म विरुद्ध कार्य किए। फैमिली प्लानिंग की, बच्चों को मारो, हैं, गंदे काम करो, नरकों में जाओ, शराब पियो, मांस खाओ, आखिर सामने आओ, आगे पता नहीं क्या गति हो रही है उसकी, कितनी वो तड़फ रही है, वो उसकी आत्मा क्या कष्ट हो रहा है। भगवान की जब सिक्योरिटी नहीं मिली तो क्या गति हुई उसकी। सिक्योरिटी वाले नहीं मार दिया, उसकी सिक्योरिटी नहीं थी। अगर भगवान की सुरक्षा है कोई कुछ नहीं कर सकता। हमें तो कृष्ण की सुरक्षा चाहिए। तो ये आंदोलन क्या है, जो ये जो महाप्रभु ने जो दक्षिण भारत की घटना बताई, अनपढ़ ब्राह्मण को कहा कि तुम ही असली गीता के पढ़ने वाले हो, ये सब पाषंडी। अरे गीता कंठस्थ पाषंडी, अरे गीता का मर्म ही नहीं समझा उन्होंने। हैं, बड़े श्लोकों का उच्चारण करके क्या होता है, अगर हृदय ही निर्मल नहीं हुआ। वो अनपढ़ है लेकिन गीता का मर्म समझ गया बेचारा, वो रो रहा है, उसका भाव जागृत हो गया है। हमें भी अपना भाव, जब तक हमारा जीवन है हमारा भाव जागृत होना चाहिए। अगर भाव ही जागृत नहीं हुआ ना तो कुछ नहीं होगा। बड़ा हमने ढोंग कर लिया, बहुत कुछ कर लिया, उससे कुछ नहीं होने वाला। भाव जागृत होगा तो अंत्य नारायण स्मृति। एक प्रश्न किया एक भक्त ने प्रभुपाद जी को कि प्रभुपाद हम मंगल आरती आते हैं, जप करते हैं, मॉर्निंग प्रवचन अटेंड करते हैं, गुरु पूजा में आते हैं, दिन में सेवा करते हैं, सायंकाल की आरती में आते हैं, भगवत गीता के प्रवचन में आते हैं। प्रभुपाद हम कैसे समझें? आप कहते हो कितना कठिन अंत में भगवान का नाम लेना, कैसे ही भगवान का नाम ले पाएंगे? प्रभुपाद ने क्या कहा, इफ यू आर सिंसियर डिवोटी, अगर तुम अच्छे भक्त हो, कृष्णा विल मेक यू रिमेंबर हिज नेम एट द टाइम ऑफ डेथ। अगर तुम भगवान के सच्चे भक्त हो तो कृष्ण ही तेरी मदद करेंगे, नहीं तो उनके बिना उनको स्मरण नहीं कर सकते। अपने हाथ में कुछ नहीं है, अपने हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ कृष्ण के हाथ में है। इसलिए कृष्ण भगवान ने 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सारे धर्म, सारे कर्तव्य छोड़ करके मेरी शरण में आ।
तो मैं क्या करूंगा, तुम्हें सारे पापों से छुड़ाकर मोक्ष दूंगा, तुम डरो मत। असली शरणागत ये प्रभुपाद थे, भगवान के चरणों पर पूर्ण रूप से आश्रित थे, और इन्होंने बहुत सारी बातें कही। एक मैं कोट पढ़ूंगा मैं, तो प्रभुपाद ये कह रहे हैं यहां पर, जो मलय पर्वत की भांति अटल हो और अपने प्रचार से अन्य भक्तों को भी अटल बनाए। अन्य प्रभुपाद ने यही तो किया। नो टी नो कॉफी, जो शराब को पानी की तरह पीते हैं, चाय काफी भी नहीं पीनी, नो। और जो गौ मांस को गाजर मूली की तरह खाते हैं, नो ऑनियन नो गार्लिक। प्रभुपाद इतने पक्के थे, मलय पर्वत की तरह प्रभुपाद पक्के थे। फिर भक्त अटल बनाए, ऐसा महाभागवत अपनी बात को सभी को मनवा सकता है, महाभागवत मनवा सकता है। हमने सबने भक्त बनना है। अगर हमारी बात कोई ना सुने, इसका मतलब हमें दम नहीं है, फिर मनवा सकता है। प्रबल भक्त अन्य समस्त आध्यात्मिक विचारधाराओं यथा ज्ञान कर्म तथा योग के विरुद्ध प्रचार करता है। ज्ञान कर्म और योग, ज्ञान अच्छा लगता, ज्ञान है शास्त्रों का, पर अगर विज्ञान नहीं है तो कुछ भी नहीं। आज ऐसे ज्ञानी बहुत घूम रहे हैं, लेकिन विज्ञान कुछ नहीं। ज्ञान बड़ा है और विज्ञान कुछ नहीं। ज्ञान कर्म, हम लोग कर्मी हैं, फ्रूटी वर्कर, पैसे के लिए हम कर्म कर रहे हैं। ज्ञान कर्म और योग भी आजकल एक बिजनेस बन गया है, पैसे इकट्ठे करने का। जैसे हमारे बहुत बड़े योग गुरु हैं, उनके बारे में एक कहता है, देखो भक्त नहीं है तो यहीं दिल्ली में क्या हुआ था, जब उनको वो तो औरत के कपड़े पहन के भाग रहे थे, छलांग लगाते को टीवी बार बार दिखा रहा है। एक हमारे हैं भक्ति हैं, वो कहते हैं वो तो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, योग गुरु क्या है। मैंने क्यों? कहते हैं यहाँ से 70 रुपये किलो आंवला का मुरब्बा खरीदते हैं अमृतसर में, और अपनी मोर लगाकर 140 रुपये किलो बेच देते हैं। क्या गुरु हैं वो, क्या योग है। अच्छा, उन्होंने औरत के कपड़े पहनने की क्या जरूरत थी भाई? डर भक्ति नहीं है ना, निडर केवल भक्त होता है। प्रभुपाद जैसा नाम वैसा काम, अभय, इनके पिता ने नाम इनको अभय दिया, और इनके गुरुदेव ने नाम बदला नहीं, हो जानते थे अभय ही है। प्रभुपाद नहीं डरते थे किसी से। जब एक बार इंग्लैंड में प्रभुपाद गए, तो प्रेस वाले, गोरे प्रेस वाले आगे कहते हैं, व्हाट फॉर यू हैव कम। गोरे सोचते हैं ये इंग्लैंड उनके बाप का है। अरे हमारे बाप का कुछ भी नहीं है, ये शरीर भी हमारा नहीं है भाई, ये शमशान की अमानत है ये शरीर। लेकिन मूर्ख है। तो व्हाट फॉर यू हैव कम हियर, क्यों आए हो यहां पर? प्रभुपाद देखो कितनी निडरता उनमें, ताकि यू ब्रिटिशर्स रूल्ड इंडिया, उन्होंने रूल किया हिंदुस्तान पर, 200 साल अंग्रेजों ने राज किया, एंड यू स्टोल एवरीथिंग फ्रॉम देयर, सब कुछ चुरा के ले आए तुम। सही बात है ये, बट यू फॉरगेट वन थिंग, लेकिन एक चीज तुम भूल गए। वो गोरा सोचने लगा, क्या भूल गए? सब कुछ चुरा के ले आए पर एक चीज भूल गए। उसके दिमाग क्या, व्हाट वी फॉरगेट? प्रभुपाद कहते हैं, यू फॉरगेट द कल्चर, यू डिडंट ब्रिंग इंडियन कल्चर। तुम भारतीय सभ्यता को साथ नहीं ले आए, बाकी सब कुछ चुरा के ले आए। मैं वो सभ्यता देने आया हूं, आई हैव कम हियर टू गिव यू द कल्चर। ये है हमारे प्रभुपाद। बोलो श्रील प्रभुपाद की। उनके सच्चे अनुयायी बनो। समय समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहा है, मैंने कोट भी पढ़ना है और समय पर समाप्त करना है, क्योंकि आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो। कर्म योग के विरुद्ध प्रचार करता है, वह अपनी भक्ति पताका फहराकर अन्य आध्यात्मिक विचारधाराओं को जीतने पर अटल रहता है। भक्ति पताका, भक्ति बास। जब भी एक भक्त तथा अभक्त में शास्त्रार्थ होता है, तो शुद्ध प्रबल भक्त सदैव विजयी होता है। प्रभुपाद जी सदा विजयी होते थे। पांडे शब्द पंडा से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान। जब तक कोई शस्त्रस्थ विद्वान ना हो, वह अभक्ति पूर्ण विचारों पर विजय नहीं पा सकता। पर शब्द का अर्थ
दिव्य तथा पुर शब्द का अर्थ नगरी, पर पूर्व वैकुंठ है, और जब शब्द जीतने वाले का सूचक है। इसका अर्थ यह हुआ कि शुद्ध भक्त यदि भक्ति में प्रबल है और उसने सभी अभक्ति पूर्ण विचारों पर विजय पा ली है, तो वह वैकुंठ को भी जीत सकता है। दूसरे शब्दों में केवल भक्ति के द्वारा वैकुंठ को जीता जा सकता है। याद रखो, जीवन का उद्देश्य वैकुंठ जाना है और केवल भक्ति के द्वारा जाना और किसी के द्वारा नहीं। और कोई अगर हमने पैसे बड़े इकट्ठे कर लिए तो मैं वैकुंठ पहुंचूंगा? कभी नहीं। भक्ति के द्वारा बस। और वो भी भक्ति कैसी? निष्काम। वो जीत सकता है। भगवान को अजीत कहा है, किंतु एक प्रबल भक्त अपनी दृढ़ भक्ति तथा सच्ची अनुरक्ति से भगवान को भी जीत लेता है। भगवान कृष्ण सबों के लिए साक्षात भय हैं, किंतु स्वेच्छा से भी यशोदा माता की छड़ी से भी भयभीत होते हैं। कृष्ण को उनके भक्त के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं जीत सकता। ऐसे ही एक भक्त ने राजा विदर्भ की कन्या के साथ विवाह किया था। तो देखो, बिना भक्ति के कोई भगवान को नहीं जीत सकता। और मैं आप सबसे ये निवेदन करूंगा, आप सब लोग अच्छे हो, पर एक बात ध्यान रखो, कहीं अगर दोष आता उसको निकालो। इससे पहले आत्मा शरीर से निकले दोष को निकालो। कोई भी दोष हम में आ जाए, भौतिक सुख भोग का या धनोपार्जन का या स्त्री की ओर आकर्षण का, इसको निकालो। ये मैं प्रभुपाद का कोट अभी मुझे मिल जाएगा, ये पढ़ के आपको बताऊंगा और आप सब इस पर ध्यान दीजिए। ये टीके जी's डायरी अप्रैल 28 पेज नंबर 16, तुम्हारे कृष्ण महाराज की डायरी, जिनको बड़ा प्रभुपाद का संग मिला। आखिरी दिनों में प्रभुपाद के साथ थे। Srila Prabhupada spoke very strongly about our society not existing for the purpose of sense gratification. सब लोग हिंदी अंग्रेजी तो सब समझते हैं, लेक्चर होता है अंग्रेजी का, है ना? सब समझ गए ना? अनुवाद करने की जरूरत तो नहीं। This was in connection with paying salaries to devotees and supplying special facilities for Kristas. Prabhupada stressed that Krishna consciousness meant vairagya. One who was not interested yet in developing vairagya could not be maintained by the society. Otherwise, the whole institution would become weakened. If Kristas were rendering essential service, the temple could provide living facilities, but they had to work voluntarily, not for salaries. देखो, अगर हमने पैसे के लिए काम किया, मिल गया, भगवान थोड़ा मिलेंगे। अरे भगवान के बिना तो बड़ा कष्ट है। भगवान की अगर प्राप्ति हमें नहीं होती तो हमें बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है, बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। नरक में जाना पड़ेगा, यम यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। जो पापों का प्रायश्चित नहीं किया होगा, यमदूत दुर्गति करेंगे। वो सभी सत्य है। ऐसा नहीं सोचो कि नरक नहीं है या स्वर्ग नहीं है या वैकुंठ, सब कुछ है। हमारे ग्रंथों की बातें अक्षराक्षर सत्य हैं और ये ही इन्हीं के द्वारा हमारा कल्याण हो सकता है। आप कृपा करके सब इन बातों का ध्यान करो। कहने को प्रभुपाद कृपा से बहुत कुछ है, पर मैं और आगे नहीं बढ़ूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद और हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। नमा ओम विष्णुपदाया कृष्णापृष्ठाया भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे
गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देव तारणे। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न तो नहीं किसी को? एक प्रश्न ले सकते हैं, 1 मिनट है हमारे पास अभी। बोलने में घंटा नहीं लगाओ, बोलो जल्दी भाई, तो नीचे ऊपर होगा, समय हो रहा है। हाँ मैं समझ लिया, बोलो आगे बोलो। एक्सेप्ट नहीं होगा तो घर जाओ, फिर एक्सेप्ट नहीं होगा तो। अरे भगवान जो कहते हैं वो करना है, जो एक्सेप्ट नहीं होगा ये मनमर्जी करनी है, यही तो बीमारी है। सब अपने अपने ढंग से चलना चाहते हैं, एक्सेप्ट नहीं होगा। एक्सेप्ट नहीं होगा तो नर्क होगा फिर, और क्या होगा। एक मेरे पास लेक्चर है, प्रिंट करवाया हमने उसको, क्या बीमारी है हमारी, क्या है, क्या रोग हैं, सारे दोषों का क्या कारण है, ये प्रिंट है। जिसको लेना हो यहां जाके ले सकता है। ये बेचारा नया भक्त है ना, तू पुराना है, समझ नहीं आ रही उसको बात को काट रहा है, देखो नया। हाँ तो अपना ये अपना विचारधारा फैलाना चाहता है ना, ये मेरे ढंग से चलो, ये जिसको लेना होगा दे दे। हरि बोल। अब खुद नहीं उठाने के लिए बोला हमने, तो दे दो, सबको एक एक दे दो। इसको पढ़ो अच्छी तरह से और मनन करो, सारे भक्त ले लो। हरे कृष्ण। अभी कोई प्रश्न नहीं है।